राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हो भक्तजन? छोटे कथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। हम श्रीमद् भागवत कथा का एक कहानी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में किस आधार से कहा गया है। एक दिन की बात है, 5वें अध्याय का। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित सुनो। मद्र देश के एक पुरुष नामक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। उस ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो उसको वेद पुराण को ज्ञान अभ्यास सब हो गया था। वो अपना सारा चीज़ करते हुए उसको गाने बजाने, ढोलक ये सब गाना गाने में बहुत उसको मन लगने लगा। अच्छा गायक बन गया, अच्छा ढोलक बजाने लगा, अच्छा सारा गाने का अर्थ समझने लगा। उसी समय एक राजा से उसका मुलाकात हुआ। ब्राह्मण गायक में बहुत निपुण था, बहुत मार्गदर्शन हो गया था। तो राजा ने एक दिन से संपर्क हुआ तो राजा ने अपना राज में ब्राह्मण को ले गया और वह संगीत कराने लगा। संगीत जब सुनने लगा तो सुनते सुनते राजा भी मोहित हो गया उसके संगीत से। उसी करते करते एक संगीतकार, जिसको एक राधमी नाम का एक लेडीज आई और वो भी कहा कि हम भी ढोलक निर्माण में प्रस्ताव होना चाहते हैं, हमको भी सिखाया जाए। उसी दरमियान में वो भी उसके साथ रहने लगे, ब्राह्मण जी के साथ और राजा जी के साथ। होते करते नाचते ये सब गाते बजाते हुए ब्राह्मण से प्यार हो गया, चक्कर हो गया। उसके साथ गलत करने लगा, वो भी उसमें रम गया। फिर राजा भी उस चीज़ को जाना तो राजा भी जान गया, तो राजा भी कुछ नहीं बोला, राजा भी उसमें रम गया। तो इससे ज़्यादा ब्राह्मण में राजा बहुत ज़्यादा, ब्राह्मण उसी के साथ बहुत बिताने लगे समय को। और उस नारी भी थी जो पूरा इसी के साथ समय देने लगा। दोनों ने बहुत नज़दीकियाँ बढ़ गई, इतना बढ़ गई कि उसके बिना एक पल न रह सकती थी। दोनों में इस तरह से घनिष्ठा प्रेम हो गया था। तो एक दिन की बात है, जब वो लेडीज ने, नारी ने सोचा कि हमारे पति ने कुछ करते उड़ते हैं नहीं, क्यों ना हम अपना पति को कुछ कर दें कि मेरा पति से छुटकारा मिल जाए। उसका पति तंग करता था कि सब चीज़ें मना करता था, नहीं जाइए। उसी मध्याह्न में, उसी दरमियान में राजभवन में वो अपना गई। पति सो रहा था, रात्रि के समय था। पति को नरेटी दाब दिया और दाब को नरेटी पति को मार दिया। पति के जब मार दिया तो पति तो मृत्युक हो गए। उसको नारी ने क्या किया कि अपना पति को मिट्टी के अंदर खतवा के गाड़ दिया। फिर बिंदास हो गया तो उस दिन से और उसका मन बढ़ गया। किसी को पता नहीं चला कि उसका पति के क्या हुआ, क्या नहीं, कोई अंत नहीं, पता नहीं चला। फिर पता चला होगा बाद में। लेकिन इस कहानी का अर्थ है कि इतने महत्व जो है वो हम बता रहे हैं। 5वां अध्याय का महत्व है। 5वां अध्याय में जाइएगा, मिल जाएगा इस कहानी का। तो इस महात्म से जब उसका मृत्यु हो गया और चला गया यमराज
लेकर उसका प्राण को। तो जब यमराज ले गया प्राण को तो वहाँ पे उसको भ्रमण करते हुए फिर उसका जो नारी अपना पत्नी को अपना पति को जो मारा था नरेटिजाब के, उसका प्राण के यमराज लेके गए। यमराज लेकर गए वहाँ पे उसका फिर मृत्यु लोक में जन्म दिए, जो एक चिड़िया के जो पक्षी होता उसमें उनका जन्म दिए। उसी समय की बात है जब पक्षी के रूप में जन्म हुआ तो जंगल में वो अपना दाना चुनने के लिए, खाने के लिए भटकते रहे, अपना खोता बनाकर रहने लगे। उसी नदी का एक किनारे ये अपना सोचने लगा कि हम कौन जन्म किए थे कि हम पक्षी घर में जन्म लिए। अपना पूर्व जन्म का वो अपना याद स्मरण नदी के किनारे बैठ के करने लगा, सोचने लगा। तब उसी समय एक गिद्ध आता है और चोंच मार देता है, और चोंच मार देता है तो घायल हो जाता है। जो चिड़िया जब घायल हो जाता है, उसी समय एक गंगा नदी के किनारे तपस्या अपना सोच ही रहा था तो गंगा के नदी में पानी में गिर पड़ा। उसी समय एक बगुला ने उसको चोंच में लेके उसको निगल गया, उसका मृत्यु हो गया पक्षी को। जब फिर पक्षी को मृत्यु हो गया तब फिर उस यमराज लोक में गया, यमराज लेके गए। तब पूछे इस पक्षी ने जिनका मृत्यु हो गया, वो पूछे यमराज जी से, यमराज जी, हे प्रभु आप एक चीज़ हमको बताइए, कितना जल्दी मृत्यु का और पक्षी लोक में होने का अर्थ क्या है, हमको समझाइए, और जो भूल हुआ है उसका हम पछताव करें। बहुत ध्यान से यमराज ने बताएं कि आपको पत्नी ने इस तरह से ऐसे ऐसे किया, सारा कहानी को बताए। तब जाके फिर राजा को वैकुंठ लोक में भेजे, बोले कि आप जाइए वैकुंठ लोक, वहाँ से आपका जन्म किस स्थल पर भेजा जाएगा वो आपका हरि विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, महेश जी सब मिलके आपको रचयिता करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना हो धरती लोक में जाके, जो सो विशेष में आपको बताया जाएगा। इतने में ही कथा बहुत लंबा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल के माध्यम से हम बताते हैं। राधे राधे भक्तजन, छोटे मोटे काथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिएगा।